गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घरों में सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से। इसके अलावा तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ तो शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 10 सीक्वेंसेस का टॉपिक कर रहे थे और 10 सीक्वेंसेस में जो हमारा पहला टेंस है जिसको हम पार्ट वाइज डिटेल में डिस्कस करते चल रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हो चुका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से हो चुका है। उनमें हम सीक्वेंस का अध्ययन कर चुके हैं कि किस टेंस में, किस परिस्थिति में किस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आज इस पीरियड में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या जिसे पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इस पीरियड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये टॉपिक स्टार्ट कराने का मेरा एक औचित्य है कि एक तो आपकी टेंस की रिवीजन होती चले और दूसरी बात आप सीक्वेंसेस को समझते चले कि किस परिस्थिति में कौन से टेंस का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे हम पहले बेसिक रूल की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट बोला जाता है। तो पहले तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल पास्ट क्या है या पास्ट इंडेफिनिट एक ही चीज है। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी या ई, ए इत्यादि आते हैं वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी ग्रामर में एक ऐसा लौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें डिड का प्रयोग होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो अगली जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सेकंड नहीं फर्स्ट होती है, क्योंकि डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू की। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। ठीक है, तो ये थी बेसिक रूल की बात इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन आज जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अलावा उनकी सीक्वेंसेस क्या है, उनकी परिस्थितियां क्या है, जिसे हम आज इस पीरियड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो पास्ट इंडेफिनिट की पहली कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पहला रूल है या सीक्वेंस है, परिस्थिति है, वो हमें क्या कहती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों को बताने के लिए किया जाता है जो कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, जो भूतकाल में काम समाप्त हो चुका है। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल है जिसमें आपका एक जीके का क्वेश्चन भी छिपा हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करने वाला कौन है भाई, थॉमस एडिसन है। मान लीजिए थॉमस एडिसन ने क्या किया, बिजली के बल्ब की आविष्कार किया। ठीक है,
तो थॉमस एडिसन जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार कर चुका है कब, पास्ट टाइम में, जिसके कारण इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शो किया गया। कैसे पता चला आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म इन्वेंट के साथ, इन्वेंटेड किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, अगला देखिए, आई मिस्ड द स्कूल बस। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ये बता रहा है, मिस्ड मतलब चूक चुकी है उसकी बस, बस जो है वो चूक चुकी है, वो बस जो है वो जा चुकी है स्कूल पे, ठीक है, और वो रह गया है। तो ये जो बस चुकने वाली बात है ये पास्ट समय में बीत चुकी है। इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे काम को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में समाप्त हो चुका हो। ठीक है, अगले रूल पे हम बात करते हैं, अगली सीक्वेंस पे। नेक्स्ट रूल देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, सीक्वेंस होती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, जिनमें आप भूतकाल से संबंधित स्थिति यानी कि जो पास्ट में कंडीशंस थी उनको शो करने के लिए, जो उनसे संबंध था पास्ट की स्थितियों से, उसको दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट वॉज समर, ये एक कंडीशन है, स्थिति थी इट की, कैसे, गर्मी के मौसम की। तो गर्मी का मौसम क्या है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, जिसके कारण इसको पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया है। आपको मैं एक चीज पहले बता चुका हूं, जैसे वर्ब का हमारा टॉपिक आया था कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है जो मेन वर्ब होती है वो जब हमें वाक्य में नहीं दी जाती है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे वॉज है यहाँ पे, उसको मेन वर्ब काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, न कि मेन वर्ब है। इसके कहने का क्या मतलब है, वह गर्मी का समय था या गर्मी का मौसम था, तो ये था जो है मेन वर्ब के तौर पे काउंट हो रहा है। इसमें देखिए, आई वॉज वेरी अपसेट, अब ये कंडीशन है किसकी, आई की, अपसेट परेशान, ये जो है बहुत परेशान था, ये जो है बहुत परेशान था। इस वाक्य में भी मेन वर्ब आपको नहीं दी है, जिसके कारण वॉज जो है वो स्टैंड कर रही है या दिखाई गई है किसके तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहली कंडीशन तो आपने ये पढ़ी कि जो भूतकाल की घटना है उसको दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे पॉइंट में आपने ये पढ़ा कि भूतकाल की जो कंडीशन थी, परिस्थिति थी, उसके संबंध को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगली कंडीशन या अगली सिचुएशन पे।
देखिए अगली कंडीशन क्या कहती है कि भूतकाल में कोई काम करने की आदत है या पास्ट में जो हैबिचुअल थी उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी बच्चे के किसी भी व्यक्ति की जो भूतकाल में आदत थी, हैबिट थी, उसको दर्शाने के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई यूज्ड टू फ्लाई काइट। ये आई जो है वर्तमान समय में पतंग नहीं उड़ाता, लेकिन भूतकाल में उसकी आदत थी किस चीज की? पतंग उड़ाने की। भूतकाल में आदत थी किस चीज की? पतंग उड़ाने की, जो कि उसकी पास्ट एक्चुअल हैबिट थी। ठीक है। शी नेवर चीटेड, वह ये लड़की के बारे में उल्लेख किया गया कि वह कभी धोखा नहीं देती। मतलब पहले उसने जो किया धोखा दिया वो अलग बात है, झूठ बोला, लेकिन अब जो है वो चीट किया धोखा किसी को नहीं देती है। तो ये हैबिचुअल हैबिट है उसकी पास्ट की, उसको दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो तीन कंडीशन आपने समझ ली अब तक यहाँ पे कि भाई एक तो भूतकाल की घटना को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, एक जो भूतकाल में आपकी आदत थी उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और एक कंडीशन आपने वो भी पढ़ी इसमें कि भूतकाल में जो संबंधित स्थिति थी या कंडीशंस थी उसको दर्शाने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जो अगली कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसकी तरफ। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसका हम प्रयोग करेंगे भूतकाल की घटना जो कि भूतकाल में हमने सोची, इमेजिनेशन थी हमारी, काल्पनिक थी, वास्तविक नहीं थी। आपने अगर एक चीज ध्यान से पढ़ी हो कि जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब आपको टेंस करवाया था, टेंस की सीरीज में जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम भविष्य में प्रिज्यूम करते हैं, किसी चीज के लिए कल्पना करते हैं, किसी चीज के लिए सोचते हैं, तो उस चीज को फ्यूचर में दिखाया जाता है, और फ्यूचर में प्रिज्यूम के लिए हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। आधे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वर तो जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता नहीं। जब हम किसी चीज को प्रिज्यूम करते हैं, किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना को दर्शाने के लिए फ्यूचर टेंस में वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन, इसमें सीक्वेंस में आपको यही बताया गया है कि काल्पनिक भूतकाल जो हम सोच रहे थे पास्ट टेंस में, कैसी चीज के बारे में जो वास्तविक नहीं है, अनरियल है। तो अनरियल की जो पास्ट की घटना है या पास्ट की जो बात है, उसको जब हमने सोचा, उसको दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ उसके साथ आप वर्ड यूज कर सकते हो एज इफ, एज थो, आई विश, एज तो, एज इफ, आई विश इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई विश आई वर ए बर्ड। अब आप एक कंफ्यूजन आधे बच्चों को होगी कि सर ये वर्ब क्यों आया,
वर्ब का प्रयोग यहाँ पे आई विश, ये जो आई है ना, ये इच्छा जाहिर कर रहा है क्या, कि मैं होऊंगा क्या एक पक्षी, मैं होऊंगा क्या एक पक्षी। ये भाई कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता क्या पक्षी, लेकिन ये आई जो है क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है किस चीज की, कि काश मैं होऊंगा क्या एक पक्षी। तो ये फ्यूचर की प्रेजेंट है, अज्यूम है, मान रहा है, प्रिज्यूम है, तो उसके लिए इसमें वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाला है शी टॉक्स एज शी वॉज ए प्रिंसेस, वह जो है ऐसे बातें कर रही थी, मान लो वह वो क्या कोई राजकुमारी, तो अपने आप को प्रिज्यूम कर रही है, अपने आप की खुद की कल्पना कर रही है, किससे, राजकुमारी से। तो ऐसे वाक्यों को जो भूतकाल में कल्पना करते थे, भविष्य के लिए उन वाक्यों को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाता है। तो इस तरह से आपने ये समझा कि जो हमारे 4 कंडीशंस हैं टेंस सीक्वेंसेस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिनके द्वारा आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हो। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो एक कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए जो कि भूतकाल में समाप्त हुए हैं। दूसरा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्यों के लिए जिनमें कंडीशन या स्थिति को बताया जाता है। तीसरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है कैसे, ऐसे वाक्यों में जो कि हमें भूतकाल की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि जो भूतकाल की कल्पनाएं होती है, अनरियल इंसिडेंट्स जो होते हैं, उनको दर्शाने के लिए एज इफ, एज दो या आई विश का प्रयोग किया जाता है, जिसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के जो सीक्वेंस का टॉपिक था वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से हमने जाना कि सिंपल पास्ट का प्रयोग या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किन कंडीशंस में आप आसानी से कर सकते हो, तो आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने अभी इस पीरियड में डिस्कस किया है आपको डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको पढ़ाया हो लाइक अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कक्षा में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सीक्वेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।